नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आऊँ आपके सामने द लेक्सिकन फॉर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बाय क्रॉनिकल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीएस पेपर 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक आपके लिए रामबाण बुक है आपके एथिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और दूसरी बात ये कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये एक वरदान की तरह है। तो करेंगे आज इसका रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर इसके प्राइस टैग की, तो यह आपको जो मार्केट में देखने को मिलती है 395 का इस पर एमआरपी देखने को मिलता है। और लगभग लेस करके ये आपको 200 से लेके 280 के बीच आपको ये देखने को मिलती है। बात करें इसके नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको कुल 520 पेजेस मिल जाते हैं। हम बात करते हैं अब इसमें इसके मटेरियल की, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेज क्वालिटी की मैं बात करूं तो पेज काफ़ी बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। आप इस बुक का साइज देख सकते हैं, हाथ के साइज। एक पॉकेट बुक तो नहीं कहेंगे कि पॉकेट में तो ये आएगी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन पॉकेट साइज बोल देते हैं इस बुक को। आगे देखते हैं इसमें। सबसे पहले इसमें बिफोर वी स्टार्ट इसमें कुछ बताया गया है कि ये बुक किस तरीके से आपके एथिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगी और किस किस जैसे पीसीएस यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए कितनी कारगर बुक है। इसके बाद अगर हम बात करें एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, ब्रीफ अबाउट द फ्लो स्ट्रक्चर। अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है जो बुक्स क्रॉनिकल के द्वारा प्रकाशित होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको जनरल स्टडीज पेपर 4 का एक सिलेबस देखने को मिलता है यूपीएससी की वेबसाइट से जो लिया गया है। अब इसमें कौन कौन से जो चैप्टर्स है वो कवर किए गए हैं आप यहाँ पर जैसा देख सकते हैं एथिक्स वाले पोर्शन में। आगे अगर हम चले तो कंटेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके जो कंटेंट्स है, इसके जो चैप्टर्स है वो काफी ब्रॉड बनाए गए हैं। अब एक मन कहता है कि ये ब्रॉड है, एक मन कहता है ये शॉर्ट है। दोनों चीजें बताता हूं कि ये ब्रॉड क्यों कह रहा हूं, शॉर्ट भी क्यों कह रहा हूं, दोनों ही चीजें क्यों बोल रहा हूं। अगर हम बात करें, इससे पहला है लेक्सिकन ऑफ केस स्टडी। ये 23 पेजेस से स्टार्ट है और 144 पेज तक ये चलता है। लगभग 120 पेज हम मान सकते हैं, 120 पेज तक ये है चैप्टर, पहला चैप्टर। तो काफी सारे पेज आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अब आप देखोगे ये जो 120 पेजेस पर जो इन्होंने मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है वो एक्चुअल में इतना ब्रॉड नहीं है, वो बहुत काफी इंटरेस्टिंग है, काफी शॉर्ट नोट्स दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले कंटेंट की हम बात कर लेते हैं। उस पर चलने से पहले लेक्सिकन ऑफ केस स्टडी, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, इमोशनल इंटेलिजेंस, contributions of moral thinkers and philosophers, civil services values and ethics in public administration, probity in governance, conflict of interest and conflict in administration, quotations and sayings। तो केवल 520 पेजेस पर ये कंटेंट आपको दिखाया गया है और इन 520 पेज पर केवल आपको 10 चैप्टर देखने को मिलेंगे। आगे हम शुरू करते हैं। ये पहला चैप्टर है और इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो शुरुआत में ही दे दिया गया है कि ये टॉपिक्स आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। और ये टॉपिक ही नहीं, ये चैप्टर के भी चैप्टर आप कह सकते हैं। जैसे शुरू करते हैं, सबसे पहले अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक बोरिंग सी थ्योरी पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि एक थ्योरेटिकल बुक आपके सामने है। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पोर्शन है काफी शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं। आपको ऐसे लगेगा एक हैंडेड नोट्स है क्योंकि इसकी लैंग्वेज काफी सिंपल है। लैंग्वेज काफी सिंपल है, छोटे छोटे पैराग्राफ में तोड़ा गया है। अब ये बात आप नोटिस कर सकते हैं, अगर कोई थ्योरी वो रेगुलरली चल रही है विदाउट एनी पैराग्राफ, विदाउट एनी लाइन ब्रेक, तो आप देखोगे आप बोर हो जाओगे, आप भूल जाओगे आप कहाँ थे, आप किस पैराग्राफ पे थे, आप किस लाइन पर थे। बट यहाँ पर एक पैराग्राफ आपने पढ़ा, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, ऐसे आप पैराग्राफ दर पैराग्राफ पढ़ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये कलर्ड बुक है, पूरी की पूरी कलर्ड बुक है। 2 कलर्स में यूज किए गए हैं, पहला ब्लू एंड दूसरे इसमें ब्लैक इंक यूज की गई है। जैसे पहले बता चुका, पेज क्वालिटी काफी ऑसम है। बीच बीच में आपको ये बॉक्सेस मिलेंगे कलरफुल पेज पर, जिसमें काफी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हैं
छोटे छोटे पैराग्राफ बनाए गए हैं ताकि पढ़ने में इंटरेस्ट आए और धीरे धीरे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। एथिक्स को लेकर आपके जो विचार है उनमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिले। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे तो आपको टॉपिक के बाद थ्योरी, टॉपिक के बाद थ्योरी, इसमें आपको बीच में किसी प्रकार के प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। बस आपको एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, वे मिलेंगे जो यूपीएससी के प्रीवियस में मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको बीच में बॉक्स मिलेंगे जो आपके छोटे छोटे फैक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे यहाँ पर टेबल दे दी गई है, वो कंपोनेंट बता दिए गए हैं। इसी प्रकार आपको बिल्कुल लगेगा कि ये बहुत सारी थ्योरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप खुद के भी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। काफी ज्यादा इजी लैंग्वेज है, हर चीज कवर की गई है। एथिक्स का कोई भी सिलेबस का कोई भी पॉइंट इसमें छोड़ा नहीं गया है। एक्चुअली में एथिक्स आपके खुद के विवेक पर निर्भर करती है, फिर भी ये आपको नए नए आइडियाज देती है, नई नई हेडिंग्स देती है, नए नए ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर कराती है जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगता है कि एथिक्स में आई एम स्ट्रॉन्ग, लेकिन यहां पर जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको लगता है कि लिखने के लिए मेंस के आंसर स्क्रिप्ट में आपके पास काफी कुछ होता है। थोड़ा आगे चलते हैं, आपको चलिए दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या किसी प्रकार के क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको केवल मिलते हैं ए ब्रीफ ऑन केस स्टडी क्वेश्चंस एट मेंस 2017 में। आपको बता दें पब्लिकेशन अगर आपका लेटेस्ट है तो लेटेस्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा 18-19 का है, तो यहाँ पर 2019 का जो मेंस में क्वेश्चन मेंस में पूछे गए थे वे क्वेश्चन और उनका 150 वर्ड्स में आंसर यहाँ पर दिखाया गया है, शो किया गया है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये रहा और इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर। तो जैसा आप देख सकते हैं जिस प्रकार की क्वेश्चन है उसी प्रकार की आपका आंसर है, जैसी डिमांड है वैसा आपका आंसर यहाँ पे दे दिए गए हैं। और इसमें अगर हम बात करें छोटे छोटे जो भी आपके मन में क्वेश्चन आएंगे ऑलरेडी उनका आंसर काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन वे में प्रेजेंट किया गया है आपके सामने। अगर हम चैप्टर के फिनिश होने की बात करें तो 144 पेज पर चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। और चैप्टर के खत्म होने के बाद आपको किसी प्रकार की यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं देखने को मिलती है जिससे आप प्रैक्टिस कर सके, किसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो समझ जाइए ये सिर्फ एक आपको थ्योरेटिकल बुक है, जो मेंस के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, आपको आइडिया हो जाता है किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आप इस पर प्रैक्टिस के लिए इस पर निर्भर नहीं रह सकते आप। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरी यूनिट स्टार्ट हो चुकी है, या दूसरा चैप्टर भी कह सकते हैं, वो स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट में वही सेइंग्स बताई गई है, इंडियन की, वेस्टर्न की, उनके कोट्स बताए गए हैं। महात्मा गांधी जी के जो कोट्स थे वे बताए गए हैं। ऐसे वेस्टर्न के भी जो वेस्टर्न हैं वहाँ के जो हमारे महान वक्ता थे उनके द्वारा भी जो कुछ कोट्स और सेइंग्स यहाँ पर दी गई है। तो ये थी क्रॉनिकल की लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इस बुक की अगर मैं बात करूं, इसमें अगर रेटिंग की बात करूं तो 5 में से 4 स्टार इस बुक को मिलेंगे। वैसे बेस्ट बुक है, इसके अलावा हमारे पास मार्केट में और ऑप्शंस भी अवेलेबल है। के अकॉर्डिंग आंसर बनाने की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको अलग से मॉक टेस्ट लेना पड़ेगा, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, इससे आपको आइडियाज मिलेंगे, इससे आपका जो बेसिक्स है एथिक्स को लेकर काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और इसी प्रकार के बुक रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।